करपात्र रत्न समुच्चय एवं ट्रेडवाद। मेरे साथ विगत कुछ महीनों में जो घटनाएं हुई हैं उसने मुझे झकझोर के रख दिया। घटनाओं में घटकों के वास्तविक रूप से मैं अनभिज्ञ था। मेंढक के बच्चे की भांति मेरा भी लौकिक दृष्टिकोण कायांतरित होने लगा। ट्रेडवाद के नाम पर धर्म के वैश्विक प्रतीकों का चीरहरण होता देखकर मैं स्तब्ध था। फलस्वरूप अपने अंदर की उथल पुथल के प्रशमन हेतु इन सबके मूल में जाने को सोचा और हाथ लगा करपात्र साहित्य। अभिनव शंकर एवं कलयुग के व्यास इत्यादि उपाधियों से विभूषित प्रकांड पंडित धर्म सम्राट अनंत श्री स्वामी करपात्री जी महाराज के प्रति मेरा सम्मान था और है। किसी की तपश्चर्या और अच्छे गुणों से सदैव मनुष्य सीख सकता है, किंतु उनके साहित्य और शास्त्रीय व्याख्याओं को पढ़ने के बाद मेरा दृष्टिकोण बदल गया। अतः बिना स्तुति और निंदा किए मैं महाराज जी के कुछ अनसुने विचारों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य किसी को भी ठेस पहुँचाना नहीं है। करपात्री जी महाराज शूद्र मंदिर प्रवेश के विरोध में थे। उनकी व्याख्या के अनुसार शूद्रादि निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति धर्म द्वारा प्रदत्त नहीं थी। महाराज जी समता के पक्षधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना करते हुए तीखे स्वरों में कहते हैं, शास्त्रोक्त मंदिर मर्यादा को नष्ट करने पर तुले ही रहते हैं। समाजवादियों की तरह संघी भी मंदिरों में भंगियों को घुसाकर मंदिर की मर्यादा नष्ट करना चाहते हैं। सोमनाथ उद्घाटनोपरांत मंदिर संस्कार के प्रसंग में जब स्वामी जी को निमंत्रण दिया गया तब स्वामी जी शर्त रखते हुए कहते हैं, मंदिरों की मर्यादा क्या है, उसका पालन कैसे किया जाए, उसमें किनका कैसे प्रवेश हो और किनका नहीं। इतना ही नहीं, एक अन्य स्थान पर उन्होंने अपना मंतव्य स्पष्ट करते हुए लिखा है कि विश्वनाथ मंदिर हरिजन प्रवेश पर सरकारी साधुओं और सरकारी पंडितों का चुप रहना भी एक विचित्र बात है। महाराज जी कहते हैं कि जो लोग मूर्ति को पत्थर बताकर खंडन कर रहे थे, वो आज देव मंदिरों को भ्रष्ट करने के लिए कट्टर मूर्ति पूजक की तरह सभी को मंदिर प्रवेश तथा देव दर्शन की आवश्यकता बतलाते हैं। महाराज जी लिखते हैं, मंदिर प्रवेश रोटी बेटी का व्यवहार शास्त्र सिद्ध है और शास्त्र मानने वाले के लिए असंभव है। तत्कालीन सरकार की हिंदू धर्म के विरुद्ध नीतियों के विरोध में लिखते समय करपात्री महाराज मंदिर प्रवेश पर भी बोल जाते हैं। वे कहते हैं, हिंदू धर्म के मंदिरों की मर्यादाओं को तोड़कर उन्हें नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है। वे आगे लिखते हैं, सरकार आस्तिकों के विश्वासों एवं धार्मिक भावनाओं को तोड़ने के लिए मंदिरों में बेरोक टोक सबको घुसाना चाहती है। वास्तव में मंदिर की ये मर्यादा क्या है? करपात्री महाराज के अनुसार मंदिर के शिखर दर्शन पर सभी का अधिकार है। अतः शूद्र और निम्न जातियां केवल मंदिर के शिखर का दर्शन करके अपनी आध्यात्मिक उत्कंठा को शांत कर सकती हैं। मंदिर मर्यादा संरक्षण महात्म्य बताते हुए स्वामी करपात्री ने तत्कालीन मुख्यमंत्री संपूर्णानंद के हरिजन प्रवेश इत्यादि बातों का युक्तिपूर्वक उत्तर दिया और यह बताया कि यदि कोई अंत्यज मंदिर के शिखर का दर्शन करता है और मंदिर की बाह्य सेवा करता है तो उसे शास्त्रानुसार वही फल मिलता है। अतः उपरोक्त प्रमाणों से करपात्री महाराज के विचार स्पष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त नीम करौरी बाबा जी की स्वामी जी से बहस, राजनैतिक प्रपत्रों के प्रमाण, तत्कालीन समाचार, तत्कालीन मंदिरों के शूद्र प्रवेश प्रतिबंधक सूचक होर्डिंग इत्यादि अन्य प्रमाण उपलब्ध हैं, किंतु स्वामी करपात्री के स्वयं के साहित्य ही उनकी विचारधारा का निष्पक्ष प्रतिबिंब हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके समर्थक उनके ही विचारों की उपेक्षा करके उनके ही शास्त्रीय व्याख्याओं की तिलांजलि देकर हार मान चुके हैं। उनमें इतना साहस नहीं बचा कि शूद्र मंदिर प्रवेश के विरुद्ध शास्त्रीय पक्ष रख पाएं। इसके इतर बेचारे येन केन प्रकारेण स्वामी जी के तिरोभूत आभामंडल के संरक्षण हेतु विषयांतर करके बात को गर्भगृह में प्रवेश तक ही समेटने का प्रयास करते हैं। गर्भगृह प्रवेश की स्वामी जी ने कहीं भी बात ही नहीं की है। प्रमाण में वो सत्य पर आवरण डालता हुआ कोई स्मृति ग्रंथ उद्धृत करते हैं। अगर ट्रेड बंधु
स्वयं सुधारवाद को समाविष्ट किए हुए शूद्रों के मंदिर प्रवेश प्रतिबंध की परंपरा को छोड़कर अनर्गल विलाप कर रहे हैं, तो जिस परंपरावाद के यह ट्रेड लोग पक्षधर हैं वह तो नितांत खोखला ही निकलता है। स्वामी करपात्री जन्मना छुआछूत प्रथा के भयंकर समर्थक थे। उनके अनुसार निम्न जातियों से छुआछूत करना धर्म का आदेश है। भक्ति आंदोलन प्रभावित तथाकथित सुधारवादी वैष्णव कथावाचकों की धर्म विरोधी गतिविधियों की पोल खोलते हुए स्वामी करपात्री लिखते हैं, भगवन नाम संकीर्तन की ओट में सुधारकों को शास्त्र विरुद्ध स्पृश्य मिटा देने का बड़ा ही सुंदर मौका मिल गया। कीर्तन मंडल में तो एक मलेच्छ जातीय भक्त के साथ सहभोज भी हुआ। कुछ लोग सत्यनारायण की कथा कीर्तन का निमंत्रण देकर बेचारे भोले भाले सनातनियों को बुलाकर अस्पृश्यता निवारण का उपदेश देते हैं। अस्पृश्य तथा अव्यवहार्य लोगों के हाथ से प्रसाद बंटवाते हैं और कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अतः महाराज जी ने इस अस्पृश्यता की परंपरा का पूर्ण रूप से समर्थन किया, जो कि उनके अनुसार शास्त्र सिद्ध थीं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार आंतरिक अंगों के स्पर्श के पश्चात हस्त प्रक्षालन करना पड़ता है, उसी प्रकार अंत्यजों का स्पर्श न करना कोई उनका अपमान नहीं है। ऐसे लोगों के हाथ से प्रसाद तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। स्वामी जी का ऐसा स्पष्ट मत था। कोई ब्राह्मण प्रसाद लेने से मना करता था और कोई वैष्णव ये कहे कि देखो, राजा ने गोप के हाथ का प्रसाद लेने से मना किया था तो उसके सारे पुत्रादि नष्ट हो गए। ये सब बातें करपात्री महाराज के अनुसार धर्म के विपरीत हैं। स्वामी करपात्री के अनुसार अव्यवहार्य निम्न जाति के निषादराज और श्रीराम द्वारा आलिंगन की अनुकृति हमें नहीं करनी चाहिए। और तो और व्यवहार आदि में धर्मशास्त्र प्रमाण होते हैं, इतिहास रामायण व महाभारत नहीं। और जासु छाह छुई ले या सींचा की दृष्टि से अगर शूद्र की छाया भी पड़ जाती है तो भी जल से सींच लेना चाहिए। ऐसा सहभोज और रोटी बेटी व्यवहार के भी समर्थन में स्वामी जी नहीं थे। महाराज लिखते हैं, धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हुए भी भंगी चमार सबकी रोटी खाने में संघी लोग धर्म की हानि नहीं समझते। एक स्थान पर पुनः अपनी बात दोहराते हुए कहते हैं, राष्ट्र के लड़के संघ में पढ़कर संध्या वंदन, सूर्य दर्शन, वेदादि शास्त्रों का स्वाध्याय, शास्त्रीय सदाचारों से वंचित होकर प्रेम के नाम पर सबकी रोटी खाकर वर्ण व्यवस्था को तोड़कर छद्ममय बनते जा रहे हैं। आशय स्पष्ट है, संभवतः शूद्र की रोटी व सहभोज शास्त्रीय सदाचार के अनुकूल न था। स्वामी करपात्री ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में रक्त का भेद भी मानते थे। अधिकांश भारतीय बुद्धिजीवियों के अनुसार कास्ता शब्द का जनक यूरोप है और वहीं इसको रक्त की शुद्धता की दृष्टि से देखा जाता था। और अंग्रेजों के भारत आक्रमणों के पश्चात कास्ट शब्द को रक्त की शुद्धता से जोड़कर देखा जाने लगा। किंतु करपात्री महाराज के अनुसार वर्ण में रक्त का भेद इत्यादि सिद्धांत शास्त्र सम्मत है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बाहर से कोई भेद नहीं दिखाई देता, किंतु रक्त की दृष्टि से भेद है, ऐसा महाराज का मानना था। महाराज का वक्तव्य है, ब्राह्मण आदि में उपरिगत भेद भाषित न होने पर भी शास्त्र प्रमाण गम्य विविध गुण धर्मों रक्तों के भेद से उनमें भेद मानना अनिवार्य है। स्वामी जी के अनुसार विशुद्ध रक्त का अभिमान केवल दंभ नहीं है। रक्त की संकरता और रक्त की शुद्धता की बात महाराज जी पग पग पर करते आए हैं। इसी रक्त शुद्धता पर चर्चा करते हुए स्वामी करपात्री घूंघट प्रथा और बाल विवाह का अनेक जगह समर्थन करते हैं। स्वामी करपात्री बताते हैं, अगर स्त्री 9-10 वर्ष की अवस्था में ब्याही जाती है, श्वशुर कुल में जाते ही पर्दे में रहती है, ज्येष्ठ श्वशुर तक से भी नहीं बोलती, घर के भीतर सदा घूंघट की ओट में रहती है। जहाँ घूंघट प्रथा नहीं है वहाँ दृष्टि संवरण रूप प्रथा है ही। बिना कुटुंबियों के अकेले आना जाना संभव ही नहीं। किसी बाहरी व्यक्ति से बोलना जब असंभव है तब स्वतंत्रता मिलने की तो बात ही क्या।
ऐसी दशा में कुटुंब में व्यभिचार भले ही हो जाए, परंतु परजाति के साथ संबंध तो असंभव ही है। इन वचनों से सिद्ध है कि स्वामी करपात्री की विचारधारा से ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज को कुटुंब में व्यभिचार से ज़्यादा परजाति में संबंध न हो, इसकी चिंता थी। आगे स्वामी करपात्री लिखते हैं, रजस्वला होने पर स्त्री के मन में विकार आने पर किसी पर मन जा सकता है, इसलिए रजस्वला होने से पहले ही विवाह का नियम है। ऐसे वचनों से स्वामी करपात्री बाल विवाह का समर्थन करते हैं। यह सर्वविदित सत्य है कि मैक्स मूलर द्वारा आर्य आक्रमण सिद्धांत में शूद्रों को अनार्य बताकर आर्य और द्रविड़ विभाजन का कुचक्र चलाया गया था, परंतु यहाँ भी करपात्री इस बात पर ठप्पा लगाते प्रतीत होते हैं। परम पूजनीय श्री गुरुजी गोलवलकर ने कहा था, हम आर्य प्रबुद्ध लोग थे, किंतु इसका खंडन करते हुए स्वामी करपात्री लिखते हैं, आर्य शब्द का प्रयोग शूद्र के लिए भी नहीं होता था। एक जगह करपात्री ने कहा है, आजकल दयानंदी हिंदू कृणवंतो विश्वमार्यम का उद्घोष करते हुए संपूर्ण विश्व को आर्य बनाना चाहते हैं। अन्य जगह स्वामी करपात्री इस वेद मंत्र का ये अर्थ संपूर्ण विश्व को आर्य बनाना नहीं है, ये बताते हैं। वैसे स्पष्ट भी है, क्योंकि जब ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि जन्म से होता है और शूद्र आर्य है ही नहीं, तो संपूर्ण विश्व आर्य कैसे बन सकता है। अतः इस दृष्टि से वेद मंत्र की व्याख्या करना स्मृति सम्यक होगा। उपरोक्त विचार केवल और केवल आर्य आक्रमण सिद्धांत को शास्त्राधार प्रदान करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अधिकार और अनधिकार के विषय में तो सर्वविदित है कि वेद वेदांत पर स्त्री और शूद्रों का अधिकार नहीं है, और भी कई सारी जगह उनको अधिकार नहीं है, जो कि स्मृतियों में बताया गया है। शूद्रों का मंदिर प्रवेश, छुआछूत और रोटी व्यवहार के संदर्भ में स्वामी करपात्री के विचार तो हमने देख लिए, किंतु इस सब बातों से इतर स्वामी करपात्री शास्त्रों की व्याख्या करते हुए शूद्र को संस्कृत भाषा तक से वंचित रखने का प्रयास करते हैं। शूद्र को संस्कृत के केवल नामांत मंत्रों पर अधिकार है। करपात्री महाराज कहते हैं, संस्कृत भाषा ही सबकी भाषा है, यह कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। शास्त्र की दृष्टि से भी संस्कृत केवल द्विजों की ही भाषा कही गई है। कई लोगों के लिए तो संस्कृत शब्दों का उच्चारण भी निषिद्ध है। एक अन्य स्थान पर करपात्री ने इसको और स्पष्ट कर दिया, संस्कृत ब्राह्मणों की ही नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 वर्णों की भाषा है। इतना ही क्यों, वो तो प्राणी मात्र की धर्म भाषा है। शूद्र बंधुओं का उनके अधिकारानुसार संस्कृत के नामांत मंत्रों में ही अधिकार है। यह सब कथन अम्बेडकरवादियों को समर्थन देने जैसे लगते हैं, क्योंकि संस्कृत को ब्राह्मणों की भाषा और पाली और प्राकृत को शूद्रों की भाषा बताकर ही भीमवादी प्रलाप करते हैं। पुनश्च शूद्र को दूध, कपिला क्षीर का पान, प्रणव ओम, शालिग्राम की सेवा, होम हवन का भी अधिकार नहीं है। जो भी हो, ऐसा महाराज जी ने कहा है। महाराज यहीं पर नहीं रुके और अछूतोद्धार के नाम पर कथित धर्मद्रोही सुधारवादी वैष्णव कथावाचकों को शूद्र के अधिकार का स्मरण कराते हुए कहते हैं, हाँ, भगवान नाम कीर्तन के अधिकारी सभी हैं, पर वेद वेदांत आदि के द्वारा भगवान के स्वरूप आदि कीर्तन के अधिकारी त्रिवर्ण के द्विज ही हैं। अर्थात शूद्र और अन्य निम्न रक्त वाले लोग केवल नाम का कीर्तन कर सकते हैं, राम राम राम, इस रीति से, किंतु वेद वेदांत और अन्य स्रोतों के द्वारा जिसमें उनके नाम के अलावा उनके स्वरूप, रस और ऐश्वर्य का वर्णन हो, ऐसे कीर्तन का अधिकारी शूद्र नहीं है। स्वामी करपात्री स्पष्ट करते हैं कि शूद्रों को पुराण व इतिहास शास्त्र के पठन में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वो मात्र पुराण और रामायण की कथा ब्राह्मण के मुख से सुन सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। शूद्र को विष्णु सहस्रनाम आदि किसी भी संस्कृत पौराणिक स्तोत्र के पठन का भी अधिकार नहीं है, जबकि सभी वैष्णव संप्रदाय स्पष्ट रूप से शूद्र का संस्कृत एवं इतिहास, रामायण, महाभारत, पुराण, विष्णु सहस्रनाम आदि के पाठ में पूर्ण अधिकार मानते हैं। यही अधिकार पुराणों में आई अनेक कथाओं एवं अनेक स्रोतों की फलश्रुति से भी स्वतः सिद्ध है। स्वामी करपात्री भजन संकीर्तन के कार्यक्रमों में
शूद्र और स्त्री की प्रतिभागिता के समर्थक नहीं थे। वो कहते हैं कि इन संस्थाओं तथा उत्सवों में प्रायः शूद्र समाज तथा सधवा या विधवा नारी वर्ग स्वधर्मोचित कर्तव्यों की उपेक्षा करके सम्मिलित होते हैं। स्वामी करपात्री चाहते थे कि आध्यात्मिकता के नाम पर लोग उनके जन्मना वर्ण आधारित स्वधर्मों का परित्याग न करें। वैसे भी जब शूद्र और स्त्री आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगेंगे तो त्रैवर्णिकों की सेवा शुश्रूषा रूप धर्म कौन करेगा। जो भी हो, स्वामी करपात्री आगे कहते हैं, जिनका कर्तव्य है पिता पुत्र भ्राता आदि के आश्रित रहकर उचित परिश्रमों से जीवन निर्वाह करती हुई अपने घरों में ही श्री हरि का समाश्रयण करें, अतः चार दीवारी में ही रहें। अगर उद्देश्य कीर्तन इत्यादि का भी हो तो बाहर ना निकलें, घर में ही हरि का कीर्तन करें। स्वामी करपात्री महाराज प्रश्नोत्तर के माध्यम से लेखन करके अपने मंतव्य प्रकट कर रहे होते हैं। इस बीच एक प्रश्न वे उठाते हैं। कुछ लोग शास्त्र मानने का दावा रखते हुए भी कहते हैं कि भगवत भक्त शूद्र भी पूज्य है और अभक्त ब्राह्मण अपूज्य है, अतः साधु वेश भूषित शूद्र भक्त भी पूज्य है। अब इसके उत्तर में महाराज जी विस्तार से संपूर्ण शास्त्र की व्याख्या करते हुए ये सिद्ध करते हैं कि यह कथन शास्त्र विरुद्ध है। स्वामी करपात्री कहते हैं, जिस तरह लात मारती हुई गाय गाय ही रहती है, उसी प्रकार दुःशीलो अपि द्विजः पूज्यः, दुःशीलः अधम ब्राह्मण भी पूज्य है, किंतु न तो शूद्रो जितेंद्रिय, अर्थात जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत रखा है, अगर वह शूद्र है तो तथापि पूजनीय नहीं है। स्वामी जी के मंतव्य से ऐसा शूद्र आदरणीय हो सकता है पर पूजनीय नहीं। यहाँ पे स्वामी करपात्री कहते हैं, शूद्र के लिए नमस्कार अग्निवत दीप्त त्रैवर्णिक को भी गिरा देता है, अर्थात शूद्र को किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। शूद्र अभिवादन के योग्य नहीं है, चाहे जितेंद्रिय हो या साधु हो। महाराज जी लिखते हैं, कर्तव्य परायण शूद्र कर्तव्य परायण ब्राह्मण को नमस्कार करता है, ब्राह्मण कभी भी शूद्र को नमस्कार नहीं कर सकता। पिता पुत्र को प्रणाम नहीं करता, पुत्र ही पिता को प्रणाम करता है। पिता पुत्र को ए ओ कहकर पुकार सकता है और पुत्र पिताजी कहकर ही पुकारता है। भगवत भक्ता होने पर निम्न अथवा वर्ण बाह्य शबरी माता की पूजनीयता शंकित न हो जाए, अतः स्वामी करपात्री ने शूद्रों के गिने चुने ऐतिहासिक महापुरुषों में से एक शबरी को भी वाल्मीकि रामायण आदि की विचित्र व्याख्या करते हुए एवं इतिहास के सभी अन्य रामायणकारों टीकाकारों स्पष्ट वाक्यों वैष्णव संप्रदायों जन परंपरा को नकारते हुए भ्रम का निर्माण करके इतिहास में प्रथम बार अपनी पुस्तक रामायण मीमांसा में शबरी को भी ब्राह्मणी घोषित कर दिया। उपर्युक्त मत का सप्रमाण निवारण अन्य लेखों में किया गया है। करपात्री महाराज लिखते हैं, वाल्मीकि रामायण के अनुसार शबरी एक धर्मचारिणी ब्राह्मणी थी। उसका शबरी केवल नाम ही था, वो शबर जाति की भीलनी नहीं थी और श्रमणी अर्थात सिद्ध समता तापसी थी। यत्र तत्र शबरी को शबर जाति का बताना और उसके द्वारा श्री राम को झूठे फल देना आदि प्रामाणिक न होकर प्रेम स्तुत्यर्थ ही है। करपात्री महाराज बताते हैं, ब्राह्मणों न हंतव्य से ब्राह्मण जाति के हनन का निषेध है, चाहे उत्तम हो या अधम। महाराज जी शूद्र भक्तों द्वारा काषाय वस्त्र पहनना भी शास्त्र विरोधी बताते थे। स्वामी करपात्री का मत है कि स्त्रियां भी शास्त्र सिद्ध पातिव्रत्य जन्य गौरव की उपेक्षा करके गोपी बनने की दुश्चेष्टा करती हैं। प्रश्न ये उठता है कि स्वधर्म क्या है। करपात्री की परंपरा वर्ण को जन्म पर आधारित मानती है और तदनुकूल कर्म व्यवस्था को स्वीकार करती है, अर्थात स्पष्ट रूप से जन्म से ही 100% आरक्षण। महाराज जी लिखते हैं, विद्वान ब्राह्मण पुरोहित तथा महामात्य बनाना चाहिए। न्यायाध्यक्ष तथा अध्यापक के पद पर भी ब्राह्मणों की ही नियुक्ति होनी चाहिए। सेनापति के पद पर पवित्र वीर क्षत्रिय एवं सैनिक भी अधिकतर कुलीन क्षत्रिय ही होने चाहिए। कोषाध्यक्ष वैश्य एवं सेवाध्यक्ष शूद्र होने चाहिए। चर्म के व्यापारों तथा यंत्रों के अध्यक्ष चर्मकार होने चाहिए। सफाई विभाग का अध्यक्ष अंत्यज होना चाहिए। इसी प्रकार प्रायः सभी यंत्र शिल्प कल कारखाने आदि पर शूद्रों की प्रधानता होनी चाहिए।
अर्थात जन्म से ही किसी का भविष्य तय है। पुरुषार्थ शून्य इस व्यवस्था में योग्य और अयोग्य का विचार किए बिना जन्म पर आधारित स्वधर्मानुचरित प्राणी ही सच्चा हिंदू होगा। यहाँ पर यह ज्ञात होना चाहिए कि स्वामी करपात्री जन्मना ब्राह्मण वैश्य शूद्र को मानते थे और पूरे करपात्र साहित्य में हर स्थान पर बताया गया है कि जैसे सिंह जन्म से सिंह होता है और गधा जन्म से गधा होता है, वैसे ही जन्म से ही वर्ण पृथक पृथक हैं। सिंह के स्वाथ, श्वान और गधे की पुनरुक्ति इतनी बार हुई है कि मैं इसका उद्धरण संख्या दिए बगैर ही छोड़ देता हूँ। अब चूंकि सबका कार्य निश्चित है, ऐसे में किसी एक विशेष समाज का जन्म आधारित दास होना भी सुनिश्चित है। करपात्री दास प्रथा के भयंकर समर्थक प्रतीत होते हैं। स्वामी करपात्री लिखते हैं, दास प्रथा को कितना भी निरर्थक, अस्वाभाविक अथवा मूर्खतापूर्ण ही क्यों न कहा जाए, किंतु किसी न किसी रूप में उसका अस्तित्व सर्वत्र है और रहेगा। आगे सोवियत संघ का उदाहरण देने के पश्चात करपात्री कहते हैं, शासन, न्याय, शिक्षा, सेना आदि सभी विभागों में उच्च कर्मचारियों में और निम्न कर्मचारियों में अंगांगी भाव या विशेष शेषी भाव अनिवार्य रहता है। एक व्यक्ति दूसरे का हुक्म मानने के लिए बाध्य हो, न मानने पर दंडित हो, यह दास प्रथा का नमूना है। इसका अभाव कब हो सकता है? धर्म नियंत्रित राज्य में ही शासन एवं शासित आदि का अभाव हो सकता है। वहाँ भी धर्म मूलक नियमन नियामक भाव, गुरु शिष्य, अग्रज अनुज, पिता पुत्र, पति पत्नी के नियम नियामक भाव रहता ही है। बात तो यहाँ महाराज जी ने सही की है, किंतु स्वामी जी को जन्म आधारित कर्म व्यवस्था के समर्थक धर्म नियंत्रित का मतलब स्पष्ट है, जन्म से वर्णाश्रम व्यवस्था। ऐसे में पूरा का पूरा वर्ण ही और पूरी की पूरी जाति ही जन्म से ही दासत्व को प्राप्त हो जाएगी और यही बाद में दास प्रथा का भयंकर रूप ले लेती है, जहाँ दमन स्वाभाविक हो जाता है। हाथ ही कांप जाता है दास प्रथा जैसे शब्द पर बोलते हुए। महाराज जी के उपरोक्त विचारों को पढ़ने के बाद इतना तो स्पष्ट है कि एक विज्ञानोन्मुख व्यक्ति के लिए यह सब बातें अग्राह्य हैं। करपात्री जी ने विदेश यात्रा की सर्वथा शास्त्र विरुद्ध बताते हुए एक पूरी पुस्तक भी लिखी है। सभी वर्णों के लिए विदेश यात्रा को उन्होंने निषेध किया है। यहाँ तक कि जो धर्माचार्य और आचार्य विदेश में लोक कल्याण का कार्य कर रहे हैं, उसको स्वामी करपात्री व्यक्तिगत वासना बताते हैं। विदेश यात्रा पर शास्त्रीय और लौकिक और ऐतिहासिक विचार स्वामी करपात्री ने किया है। नवचर्चित कथित ट्रेडवाद क्या है? स्वामी करपात्री के चेलों द्वारा विगत कुछ वर्ष में धर्म के नाम पर एक संगठित लहर उमड़ पड़ी है, जिनके विचारों को मैं ट्रेडवाद की संज्ञा देता हूँ। यद्यपि इनके समूचे विचारों का स्रोत करपात्र रत्न समुच्चय है, तथापि समझते हैं कि ट्रेडवाद क्या है। इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि एक अहंकारी की मानसिकता क्या होती है। एक बद्ध मनुष्य, अज्ञानी, कभी भी अपने आप को, गलती को नहीं स्वीकार करता। सारा जीवन केवल अहंकार के भरण पोषण में ही नष्ट करता हुआ वो मानव भोक्ता और भोज्य का वैचारिक, राजनीतिक और व्यावहारिक रूप से रक्षण करता है। इनका वैचारिक मत कुछ इस प्रकार का है जिससे ब्राह्मण और उच्च वर्णों के रक्त आधारित जातिगत शुक्रगत अहंकार को आँच न आ जाए। अर्थात सीधे सीधे कोई ब्राह्मण और ब्राह्मणी संबंधी कोई भी विषय वस्तु बुरी नहीं हो सकती। बुरा हुआ भी तो बुरा कोई कह नहीं सकता। अगर बुरा कह भी दिया तो तत्काल ब्राह्मण विरोधी घोषित हो जाएगा। शुरू से शुरू करते हैं। अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो भी ट्रेडवाद ये मानने को तैयार ही नहीं है कि दूध में मक्खी है। उसको तो दूध की शुद्धता पर इतनी अंधश्रद्धा है कि विवेक नष्ट हो गया। अब अगर कोई ये बोल दे कि दूध में मक्खी है तो ट्रेड अनुयायी को ये लगेगा कि दूध की शुद्धता पर प्रश्न उठाकर ये तो दूध विरोधी हो गया। ट्रेडवाद दूध को दूध में पड़ी मक्खी के साथ ही पीने का सैद्धांतिक रूप है। यहाँ पर मक्खी हैं मध्यकालीन कुरीतियाँ, किंतु इन बाह्य कुरीतियों का सम्मिश्रण होने के पश्चात इनको परंपरा बनाकर आज परंपरावाद के नाम पर छद्म परंपरावाद ट्रेडवाद को फैलाया जा रहा है। परंपरा रूपी नदियों का महासागर हिंदू धर्म। इस ट्रेडवाद का वास्तविक परंपरावाद से कोई लेना देना नहीं है। सनातन धर्म में विविध परंपरा है।
इसमें रुद्र, ब्रह्म, शांकर, रामानुज, श्री वैष्णव, पुष्टि मार्ग, गौड़ीय वैष्णव, निम्बार्क वैष्णव, रामानंदी वैष्णव, स्मार्त, हरिदास, तांत्रिक, सहजिया, सिद्धांत शैव, काश्मीरी शैव, कापालिक, नाथ पंथ, लकुलीश, सिद्ध, औघड़, वीर शैव, जंगम, लिंगायत, तंत्रमार्गी, शाक्त, समयाचारी, त्रिकोलाचार, वामाचार इत्यादि अनेकानेक मत संप्रदाय भारत धरा पर व्याप्त हैं। इनमें आपस में दार्शनिक और सैद्धांतिक धरातल पर भेद भी विद्यमान है। यहीं पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, शिवाद्वैत, शाक्ताद्वैत, त्रैत आदि, शून्यवाद आदि, अनेकांतवाद आदि अनेक दर्शन परंपरा विद्यमान हैं। तो अगर आप परंपरावाद के समर्थक हैं तो परंपरानुकूलता के साथ पृथक पृथक शाखा आच्छादित निष्पक्ष संप्रदाय निरपेक्ष रक्षा करनी होगी, उनकी सबकी मान्यताएं सुनिश्चित करनी होंगी। लेकिन छद्म परंपरावादी केवल शांकर या स्मार्त मतावलंबी होकर और राजनैतिक दृष्टि से केवल स्वामी करपात्री और वर्तमान के पुरी के शंकराचार्य के एकपक्षीय विचारों द्वारा ही आदेशित हैं और उनको ही सर्वोच्च धर्मगुरु मानकर संपूर्ण हिंदू धर्म पर प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि वे तो समूचे हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं ही करते। स्वयं पुरी शंकराचार्य एवं गोवर्धन पीठ द्वारा आधिकारिक रूप से जारी हिंदू के वर्गीकरण में हिंदू के प्राथमिक, मध्यम, उत्तम एवं उत्तमोत्तम 4 भेद किए गए हैं। इनमें उत्तमोत्तम हिंदू मात्र केवल शांकर संप्रदाय के केवलाद्वैतवादियों को ही माना गया है, अर्थात जो ब्रह्म को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं। उन शांकर सांप्रदायिकों के अतिरिक्त कोई भी वैष्णव आदि हिंदू उत्तमोत्तम हिंदू की कोटि में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वैष्णव आदि अन्य संप्रदाय तो ब्रह्म को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते ही नहीं है। अर्थात कोई भी अन्य संप्रदाय, सिद्धांत, मत, पंथ उत्तमोत्तम हिंदू कभी भी नहीं बन सकेगा। ऐसे में स्वतः शंकराचार्य का शास्त्र प्रतिकूल, अनैतिहासिक एवं स्वघोषित कथित सर्वोच्च धर्म गुरुत्व निरस्त हो जाता है। ट्रेडवादियों की कथनी और करनी में भीषण अंतर। इन्हीं 2 महाराजों के विचारों को शिरोधार्य किए हुए ये अहंकारग्रस्त ट्रेडवादी मनुष्य नौजवान बंधुओं को मिथ्या अहंकार का झुंझुना पकड़ाकर बहला फुसलाकर ट्रेडवाद का जहर फैलाते हैं। विचारों को शिरोधार्य, तनिक ठहरिए, कितने ट्रेडवादी बाल विवाहित हैं। अगर बाल विवाह का आप समर्थन करते हो तो करके तो दिखाओ, और अगर आपने इस प्रथा का परित्याग कर दिया है तो आप स्वयं परंपरावादी कैसे हुए। ट्रेडवादी स्वयं उस पद्धति को आत्मसात किए हुए हैं जिसको ये सुधारवाद कहकर नकारते हैं। मलेच्छों का आचार, आहार, व्यवहार लिए ये मलेच्छ देश स्थित होकर ज्ञान की गंगा उड़ेलने वाले ट्रेड बंधु किस मुँह से बात करते हैं। चलो मान लिया गया कि जन्म से ही ब्राह्मण हो, फिर भी ब्राह्मणोचित आचार, आहार दृष्टिगोचर होने वाले चाहिए। केवल जन्म से ब्राह्मण बनके ब्राह्मणोचित सम्मान का ये मजा लेना चाहते हैं। आप अपने ही छद्म परंपरावाद को ठुकराकर अपरोक्ष रूप से किस परंपरावाद की दुहाई देते हो। आज कितने सती प्रथा समर्थक, दास प्रथा समर्थक, जन्मना छुआछूतवाद समर्थक, शूद्रों का मंदिर प्रवेश है के नारे के समर्थक, विदेश यात्रा निषेध के समर्थक, जन्मना जातिवाद समर्थक इस सब को प्रयोग में लाते हैं। उत्तर कोई नहीं। और अगर आप इन परंपराओं को प्रयोग में नहीं लाते तो तुम्हारा ट्रेडवाद खोखला है, तुम्हारा परंपरावाद खोखला है। अतः स्पष्ट है कि ट्रेडवाद के विचारों का डिब्बा प्रायोगिक दृष्टि से शून्य है। तो फिर ये क्या है? ट्रेडवादी मानसिकता हर पुरानी चीज़ संरक्षण के योग्य बताती है, हर पुरानी चीज़ सही है, गर्व का विषय है, यह सिखाती है। ऐसी मानसिकता सृष्टि के क्रम के विरुद्ध है। समस्त आध्यात्मिक विधाएं चेतना के विकास के लिए हैं। ये मानसिक, शारीरिक, सैद्धांतिक अलग अलग स्तरों पर एक समान चलती हैं। सामूहिक विकास से सामाजिक चेतना का विकास होता है। जहाँ विकास है वहाँ परिवर्तन सुनिश्चित है, और परिवर्तन की जब स्वीकृति होती है तो वो सुधार कहलाता है। सुधारवाद को तो कभी बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे।
अतः यह मान लेना चाहिए कि ये ट्रेडवादी छद्म परंपरावाद के विचारों का डिब्बा दार्शनिक विवेचना से शून्य है। तो फिर ये क्या है? यह नवोदित छद्म परंपरावादी ट्रेडवाद केवल और केवल जाति के अहंकार का संरक्षण है, स्वयं पुरुषार्थ शून्य व बाप दादा की मिल्कियत का संरक्षण है। मेरे शुक्र जनित अस्तित्व के कारण मैं ही सर्वदा सही हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। शुक्र जनित जातिवाद का संरक्षण है। ट्रेडवाद परंपरावाद के नाम पर मुरझाई पत्तियों के संरक्षण का द्योतक है, किंतु नित नूतन पुष्पों के कुसुमित पल्लवित होने की परंपरा का संरक्षण जो वास्तविक परंपरावाद है, उसके हम पक्षधर हैं। जय जय श्री राम।